भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई, भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच थी, गरीब आदमी का विकास। ये नई जनरेशन को बताना और हमारे महापुरुषों ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी किस एजेंडे पे चली थी और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, इसके लिए ये कार्यक्रम चले हुए हैं। बीजेपी कभी भी देश के ऊपर समझौता नहीं करती, सबसे पहले सर्वोपरि देश हमारे। और लगातार मुख्यमंत्री जी ने कड़े शब्दों में बोल दिया भाई हरियाणा में बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं। नमस्कार भाई, दर्शकों का बहुत स्वागत है। और पिछले महीने भर से प्रदेश और केंद्र की सरकार को जिस तरह से एक दशक पूरा हो गया, भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच में जाकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, खुशी मना रहे हैं। बहुत सारे इनके कार्यक्रम आए हुए हैं, लेकिन प्रदेश में एक चिंता का विषय है कि अपराध भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, दावे ज्यादा हैं और हकीकत कुछ और है। जब इनसे बीजेपी वालों से पूछो तो कई बार इनको थोड़ा सा इनकी की तेवड़ी चढ़ गई, गुस्सा भी बहुत आ जाता है। पर जो डिस्ट्रिक्ट के पूर्व प्रधान रहे हैं और इन जो कार्यक्रम चले हुए हैं, कौन कौन से उनके सह संयोजक बनाए हैं हमारे साथ जसबीर दोदुआ हैं। इनसे वैसे तो कई बार मिलना होता रहता है, पर जब कैमरे पे बात करें तो मुश्किल से पकड़ में आते हैं ये। जसबीर भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद बहन जी, आप आए, आपका स्वागत। आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय श्री राम के साथ तो ये बता दें, आपके जैसे जो आप अपनी उपलब्धियों को लेकर 10 साल की लोगों के बीच में जा रहे हैं, एक तो उन कार्यक्रमों का नाम बताएं मुझे, क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए बहन जी, जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई, भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच थी, गरीब आदमी का विकास। और उसी पर आधारित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल काम किया और 11 साल गवर्नमेंट भारत सरकार ने हो चुके हैं, तो उस पर अब संकल्प से सिद्धि लग के हमारे कार्यक्रम चले हुए हैं। तो हम हर बूथ पे जा रहे हैं और इसके साथ साथ अब ये मैं प्रदेश का सह संयोजक हूँ, भी 3 कार्यक्रम दिए हैं, जिसमें मेरे पास 6 जिले हैं, अम्बाड़ा, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यमुनानगर। ठीक है। तो जैसे एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम है और एक जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस जो कल है, मैं कल मेरी पानीपत ड्यूटी है, पानीपत में कल वक्ता हूँ, कंवरपाल गुर्जर जी। और एक हमारा कार्यक्रम है आपातकाल वाला। ठीक है, इमरजेंसी वाला। ठीक है, 75 साल पूरे होंगे उसके, 50 इसके 50 साल जो ये कार्यक्रम है आपातकाल वाला। ये देखो देश के ऊपर कैसे इमरजेंसी ठोकी गई थी, उसके लिए नई जनरेशन को बताना और हमारे महापुरुषों ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी किस एजेंडे पे चली थी और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, इसके लिए ये कार्यक्रम चले हुए हैं। और आपने कल भी कार्यक्रम देखा, श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिवस हमारे बूथ पे मनाया गया। हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर बहुत उत्साह था, तो पूरे सोनीपत में, हरियाणा में, पूरे देश में ये कार्यक्रम था। तो लगातार बीजेपी धरातल पर अपने किए हुए कामों के लिए लोगों के बीच में जा रही है। अपनी उपलब्धियों को लेकर गांव में से बूथ से लोगों को जोड़ने के लिए एक तरह से ये भी संगठन का काम है। एक इमरजेंसी की बीजेपी बड़ा अंगा लगाए रहा, इमरजेंसी एक अध्याय था काला, उसको बार बार याद करके नई जनरेशन को बताना क्या जरूरी है? जरूरी है मैम जी। अच्छा, क्योंकि ना राजनीति किस प्रकार की हो गई है, आप उस नजरिए से देखो। एक बार बीजेपी ने क्या किया है, दूसरे राजनीतिक दलों ने क्या किया था, बहुत काम है आपके पास यूं दिखाने के लिए। तो भाई कांग्रेस ने ये किया, हम ये कर रहे हैं। लेकिन उस चीज को लगातार लोगों के बीच में जो हम लेके जा रहे हैं, तो जो उस टाइम जो लोगों को जो दिक्कत हुई थी, उन चीजों को बताना भी चाहिए। क्योंकि ना कांग्रेस लगातार झूठ बोलकर लोगों को बरगला रही है, भाई संविधान को तोड़ने का काम किया कांग्रेस ने और इल्जाम लगा रहे बीजेपी के। तो हम बता रहे हैं लोगों को, संविधान तो उस टाइम तोड़ा गया था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा सम्मान करती है, तो बाबा साहब के संविधान का करती है। भारत रत्न भी दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आपकी पार्टी के नेता कौन सा कम है संविधान को चुनौती देने के लिए? कितने ऐसे बयान आते हैं। कल भी एक वीडियो देख रही थी मैं कि ये झंडा हटा के तिरंगा और भगवा लगा दो, ये संविधान में का अपमान नहीं मानते? नहीं बहन जी, ये जो आप कह रहे हो ना, देखिए ऐसी ये निराधार बात है। मैंने देखी नहीं। देखो बहन, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी, और फिर और आप देखो ना, देश के लिए जो मान सम्मान देश का
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया, कभी सपने में सोचा था किसी ने? हम विदेशों में भी जाते हैं, पीछे आपने यूक्रेन का युद्ध देखा, इस तिरंगे झंडे को लेकर निकले हैं लोग। दूसरे देशों के भी, पाकिस्तान के भी जो छात्र थे, भारतीय ये भारत का झंडा, तिरंगा झंडा लेकर निकले। तो तिरंगा झंडे का सम्मान जो विदेशों में बढ़ा है ना, वो बीजेपी ने उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। बीजेपी कभी भी देश के उस पर समझौता नहीं करती। सबसे पहले सर्वोपरि देश हमारे लिए। इतना सर्वोपरि, ठीक है, अच्छी बात है, मान रहे हैं। इन दिनों प्रदेश की बात करूं, मैंने एक दिन और पूछा था आपसे, रोज प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा कर लेते हैं बदमाशों को भगाओ, किस तरह से गैंगस्टर वार, अपराध, और चलो एक वो 15 टुकड़े करने वाली तो वो तो महिलाओं का एक अलग विषय। अपराध में अब देख रहे हैं आप क्या लोग। जी बिल्कुल, आप तो जश्न मना रहे हो, यहाँ लोग मर रहे हैं, ठेके लेने के लिए तैयार नहीं कोई। हरियाणा का जो मुख्यमंत्री नायब सैनी, उसकी ड्यूटी है हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए। कहाँ हो रही सुरक्षा? मैं बताऊंगा ना बहन जी आपको। आज भी कभी आप अखबार उठा के देख लीजिए, सारे टीवी चैनलों पर देख लीजिए, कल भी हमारी हरियाणा पुलिस ने कल भी एक इनकाउंटर किया है। और लगातार मुख्यमंत्री जी ने कड़े शब्दों में बोल दिया, भाई हरियाणा में बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर बदमाशी करनी है, मेरी सुनो ना बहन जी, अगर बदमाशी करनी है तो दूसरे प्रदेश में तो हरियाणा में उनके लिए जगह नहीं है। ये नायब सैनी जी की चक्की है, ये धीमा जरूर पीसती है लेकिन बारीक पीसती है। मैं 100% अपने कैमरे में कहना चाहता हूँ, बदमाशों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है हरियाणा में। इसका आपने उदाहरण डेली आप देख भी रहे हो, कल भी इनकाउंटर हुआ लगातार। डेली अखबार इसी चीज का भरा हुआ है, कितने गैंगस्टर ने वहां मार दी, ठेके भी वो नहीं खुल रहे। आप मैं उसी को बात कर रही हूँ। 11 साल का आपका जश्न, इतने कार्यक्रम, सबसे पहले तो अपराध पे बोल रहे, एक पोस्टर भी जारी किया उन्होंने, नायब सैनी ने, और उन्हीं की उस पर देख रही थी मैं, एक्स पे पोस्ट, नीचे सब ने लिख रखा है कि बोलते रहोगे करो भी जी करेंगे, और किया है तभी तो लोगों ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। ये जिम्मेवारी है, हम इसको जिम्मेवारी मानते हैं। अगर कोई भी प्रदेश में किसी भी प्रकार का अपराध हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी निभाएंगे और उस काम को करके दिखाएंगे। 100% मुख्यमंत्री इस पे बिल्कुल 100% काम कर रहे हो। डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी ने भी बोला है, और इस पर 100% आपको ना इस पे काम दिखेगा। चलो भाई, इनका अपना दावा है, क्योंकि पार्टी के लोग हैं तो पार्टी का बखान करना या सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का इनका काम है। बदमाश अपना काम कर रहे हैं और मीडिया अपना बेहतर तरीके से काम करे, तो लोकतंत्र का एक पार्ट यही है कि कुछ ठीक है तो उसको ठीक प्लेटफॉर्म पे दिखाना भी चाहिए, और कुछ गलत है या आपराधिक गतिविधियां हैं तो उनका भी आपको हमारे सवालों का सामना करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।